गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। तो अन्य कवि देखते हैं कि कौन कौन से अन्य कवि हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी। जन्म स्थान कुड़की ग्राम, पाली। और वर्तमान में यह स्थान कहाँ है? नागौर में। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उनका जन्म 1504 ईस्वी। मीरा का बचपन का नाम पेमल। पिता रतन सिंह। माता चंद कंवरी, चंद कुमार। और मीरा के दादा का नाम क्या है? दुर्गा। गुरु रैदास। और मीरा की भाषा पूछी जाती है तो राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा है। भक्ति, दाम्पत्य, कांत या माधुर्य भाव। रचनाएं राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका नरसी जी, नरसी जीरो मायरो। यानी मीराबाई। मीराबाई का जन्म पूछा जाता है तो मीराबाई का जन्म है 1498 ईस्वी में। और इसका जन्म स्थान है कुड़की गांव, पाली। वर्तमान में यह स्थान पूछा जाता है तो वर्तमान में स्थान कहाँ है? नागौर में है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर मीरा का जन्म पूछा जाता है तो वो 1504 ईस्वी में है। मीरा के बचपन का नाम पेमल। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मीरा के बचपन का क्या नाम है, तो पेमल। पिता का नाम है रतन सिंह, माता का नाम है चंद कुंवर यानी दादा दूधा। और उसने ही पालन पोषण किया था, मीरा का पालन पोषण किया। और मीरा के गुरु पूछे जाते हैं तो गुरु हैं रैदास। भाषा पूछी जाती है तो राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा है। ये बार बार परीक्षा में पूछी भी गई है कि मीरा की कौन सी भाषा है, तो मीरा की राजस्थानी ब्रज मिश्रित भाषा है। और भक्ति पूछी जाती है तो उनकी भक्ति दाम्पत्य, कांत या माधुर्य भाव की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की। प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद है, गीत गोविंद, टीका और नरसी जी रो मायरो। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगली रचना है राग सोरठा रोशन। राग सोरठा राग और स्फुट संग्रह। ये इनकी क्या है, प्रमुख है रचनाएं हैं। इनमें सबसे प्रमाणिक रचनाएं यानी मीरा की सबसे प्रामाणिक रचनाएं स्फुट संग्रह है। मीरा का विवाह 12 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ था। भोज राज। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था, भोजराज के साथ हुआ था। और 19 वर्ष की उम्र में यानी 19 वर्ष की आयु में मीरा विधवा हो जाती है। नोट लगा कर लिखो, मीरा हिंदी की पहली कवयित्री है। विरह वेदना विरह अनुभूति मीरा की प्रमुख विशेषता है। मीरा की प्रमुख विशेषता है। नोट लगा कर लिखो, मीरा को पंत ने भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा है। शकुंतला कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मीरा की भक्ति काव्य में जो रहस्यवाद मिलता है उस पर सूफियों का प्रभाव है। सूफियों का प्रभाव है। राग सोरठा राग छंद किसकी रचना है, ये मीराबाई की। और स्फुट संग्रह भी मीराबाई की रचना है। और मीरा की सबसे प्रामाणिक रचना पूछी जाती है तो वो स्फुट संग्रह ही है। मीरा की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है, स्फुट संग्रह है। मीरा का जन्म यानी मीरा का विवाह है वो 12 वर्ष की उम्र में किसके साथ होता है, मेवाड़ के शासक यानी मेवाड़ का शासक कौन था, राणा सांगा। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ मीरा का
विवाह होता है। जो हल्दी घाटी वो सॉरी जो कौन सा युद्ध था, वो खानवा का युद्ध, यानी खानवा के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या है, मीरा विधवा हो जाती है। बाद में मीरा वृंदावन चली जाती है। तो 19 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती है। कितनी वर्ष की उम्र में? 19 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती है। और 12 वर्ष की उम्र में मीरा का विवाह किसके साथ होता है? भोजराज के साथ। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मीरा के पति का क्या नाम है, तो हमारा आंसर रहेगा भोजराज, यानी मीरा के पति का क्या नाम है? भोजराज। तो मीरा हिंदी की पहली कवयित्री मानी जाती है। हिंदी की पहली कवयित्री मीरा को माना जाता है। विरह वेदना या विरह अनुभूति मीरा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी मीरा की प्रमुख विशेषता कौन सी है? विरह वेदना या विरह अनुभूति। मीरा को पंत ने क्या कहा है? भक्ति के तपोवन की शकुंतला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने कहा है? सुमित्रानंद पंत ने कहा है मीरा को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मीरा के भक्ति काव्य में जो रहस्यवाद मिलता है, उस पर किसका प्रभाव है? उस पर सूफियों का प्रभाव है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से मीरा की एक तो क्या है, भक्ति पूछी जाती है कि मीरा की भक्ति कौन सी है, तो माधुर्य भाव की भक्ति है। और मीरा के पति का क्या नाम था? भोजराज। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक मीरा की कौन सी भाषा है? तो राजस्थान मिश्रित भाषा। अगला कवि आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मीरा की भक्ति काव्य में सूर की तरह साहित्यिकता नहीं है, बल्कि अनुभूति की तीव्रता दिखाई देती है। नोट लगा कर लिखो। चौरासी वैष्णवन की वार्ता में मीरा को अपशब्द कहा है। क्योंकि क्योंकि मीरा ने बल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, नहीं की। मीरा की प्रसिद्ध पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत। नैनन बड़े रसाल।
ये पंक्ति किसकी है? ये मीरा की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी, सूरत नैनन बड़े रसाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मीरा की भक्ति काव्य में सूर की तरह क्या नहीं है? साहित्यिकता नहीं है, बल्कि अनुभूति की तीव्रता दिखाई देती है। यह परिभाषा किसने की है? यह परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा के बारे में कहा है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी लिखी हुई है? ये गोकुलनाथ की। इसमें क्या है? मीरा को अपशब्द कहा है। क्या कहा है? अपशब्द कहा है, क्योंकि उन्होंने बल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण नहीं की है। तो मीरा की प्रसिद्ध पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी, सूरत नैनन बने रसाल। क्योंकि मीरा ने अपने पति की मृत्यु के बाद है वो कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और कृष्ण को ही अपना प्रियतम मानकर उसकी भक्ति करती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है माधव दास माधुरी। इसकी रचना है श्री माधुरी वाणी। यह है इनकी श्रृंखलाबद्ध रचना है। इस रचना में 8 रचनाओं का संकलन किया गया है। केली माधुरी, वसीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी और उत्कंठा माधुरी, होरी माधुरी, दान माधुरी, और मान माधुरी। प्रिया जी की पहले। ये 8 रचनाएं हैं, इनका संकलन किसने किया है? श्री माधुरी वाणी में किया गया है। माधव दास माधुरी, इसकी रचना पूछी जाती है तो श्री माधुरी वाणी है, और यह इनकी क्या है? श्रृंखलाबद्ध रचना मानी जाती है। कैसी है? श्रृंखलाबद्ध रचना है। और इस रचना में क्या है? 8 रचनाओं का संकलन किया गया है। कितनी रचनाओं का? 8 रचनाओं का संकलन किया गया है, जो है केली माधुरी है, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, उत्कंठा माधुरी, होरी माधुरी, मान माधुरी, दान माधुरी और प्रिया जी की सहेली। ये ध्यान में रखना है कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आते हैं रूप गोस्वामी। इसकी रचना है उज्जवल नीलमणि।
ध्रुवदास। इनकी कुल 42 रचनाएं मानी जाती है। और प्रत्येक रचना में लीला शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे दान लीला, मान लीला और वरज लीला। सायाजी जोला। इसकी रचना है रुक्मिणी मंगल और नागदत्त। नागदत्त रुक्मिणी रचना बिंगल भाषा में रचित है। बिंगल भाषा में रचित। इस रचना में राधा व कृष्ण का विवाह का वर्णन है। अगली रचना है नरोत्तम स्वामी। रचना है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र क्या इनके द्वारा दो प्रसिद्ध पद है वो महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा दो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा रचित दो पद। इनके द्वारा इनके द्वारा दो रचित पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी की रचना क्या है? उज्जवल नीलमणि। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि उज्जवल नीलमणि है वो किसकी रचना है, तो रूप गोस्वामी की है। और ध्रुवदास इनके कुल कितनी रचनाएं हैं? उन्होंने कुल 42 रचनाएं लिखी है और प्रत्येक रचना में क्या है? लीला शब्द जोड़ा हुआ है। लीला शब्द जोड़ा हुआ है। जैसे दान लीला है, मान लीला है, वर्ग लीला है। सायाजी झूला, रुक्मिणी मंगल और नागदत्त ये इनकी दो रचनाएं हैं। तो रुक्मिणी मंगल रचना है, इसमें बिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और इस रचना में राधा व कृष्ण के विवाह का वर्णन किया गया है। राधा और कृष्ण के विवाह का वर्णन किस रचना में हुआ है? रुक्मिणी मंगल में। और नरोत्तम स्वामी, सुदामा चरित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इनके द्वारा दो पद क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। रूप गोस्वामी यानी उज्जवल नीलमणि। तो नरोत्तम स्वामी के दो पद कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण पद हैं उनके।
देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी प्रात हाथ को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और एक दूसरी प्रसिद्ध पद है इनका, शीश जगह शीश जगह ने पगा तन में प्रभु। जाने की आही, बसे कहे ग्रामा। ये दो प्रसिद्ध रचना किसकी है? नरोत्तम स्वामी की है। बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात हाथ को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, या शीश जगा ने पगा तन में प्रभु, जाने की है बसे कहे ग्रामा। ये रचना किसकी है? स्वामी नरोत्तम की। अगला है जयदेव, गीत गोविंद। जगन्नाथ रत्नाकर, उद्धव शतक। हरिराम व्यास, व्यास वाणी। इनकी इस रचना में कुल 758 पद हैं और 148 दोहे हैं। इनकी दूसरी रचना है रागमाला। इस रचना में यह रचना इनकी संगीत शास्त्र से संबंधित है। इसमें कुल 604 पद हैं और एक रचना और है नवरत्न। और एक रचना और है इसकी नवरत्न वसुधा। सौद्रम पद्धति। ये दोनों रचनाएं भी किसकी है? हरिराम व्यास की है। ये दोनों रचनाएं संस्कृत
भाषा में रचित है। तो हरिराम व्यास की कितनी रचनाएं हैं? एक तो है व्यासवाणी, दूसरी है उसकी रागमाला, तीसरी है नवरत्न और चौथी रचना इसकी कौन सी है? सौधर्म पद्धति। तो देख, जयदेव यानी जयदेव की रचना पूछी जाती है तो गीत गोविंद है। कौन सी रचना है? गीत गोविंद। जगन्नाथ दास रत्नाकर, उदोस्तक, बार बार परीक्षा में आया, पूछी भी गई है, इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं। हरिराम व्यास यानी इसकी रचना है व्यासवाणी और इनकी इस रचना में कुल यानी 758 पद हैं और 148 क्या है? दोहे हैं। और रागमाला भी किसकी है? हरिराम व्यास की है और यह रचना इनकी संगीत शास्त्र से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि हरिराम व्यास की कौन सी रचना है वो संगीत शास्त्र से है, तो हमारा आंसर रहेगा रागमाला। और नवरत्न व सौधर्म पद्धति ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? यानी हरिराम व्यास की है और संस्कृत भाषा में है। वर्तमान में ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट लगा कर लिखो। भारतेंदु ने रस खान को रसों की खान कहा है। और एक रचना लिखो, यानी तुलसीदास ने रसखान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इन मुसलमानन हरि जन्म पे कोटिन हिंदू वारिया। और श्री भट्ट की रचनाएं है युगल शतक। युगल शतक किसकी रचनाएं है? श्री भट्ट की। नोट लगा कर लिखो 252 252 वैष्णवन की वार्ता में रसखान को बल्लभाचार्य का शिष्य माना गया है। भारतेंदु ने रसखान को क्या कहा है? रसखान तो रसों की खान है, यानी रसखान को रसों की खान किसने कहा है? भारतेंदु ने कहा है। तुलसीदास ने रसखान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इन मुसलमानन हरि जन्म पे कोटिन हिंदू वारिया। ये पंक्ति किसकी है?
यह पंक्ति तुलसीदास ने कही है। किसके बारे में कही है? रस खान के बारे में कही है, क्योंकि रस खान एक मुसलमान कवि थे और मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन है वो कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत किया है। और श्री भट्ट यानी श्री भट्ट की रचना पूछी जाती है तो वो युगल शतक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको युगल शत बताया था, तो यहाँ आपने युगल शतक बताना है। कौन सी रचना है? युगल शतक। 252 वैष्णवन की वार्ता में रस खान को क्या कहा गया है कि रस खान है वो बल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। किसके शिष्य? बल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। और यह रचना किसकी है? गोकुलनाथ की। गोकुलनाथ। इसमें 252 शिष्यों का वर्णन किया गया है, यानी 252 शिष्य किसके थे? ये विठलनाथ के शिष्य थे, विठलनाथ के शिष्य। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।